2 दालों का इस्तेमाल किया था, एक चने की दाल और एक दाल माश। आपने दोनों दालों को रात भर भिगो देना है और फिर सुबह इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले मैं दाल माश को ग्राइंड करूँगी। उसके लिए आपने सारी दाल को जूसर में ऐड कर लेना है, या आपके पास कोई भी ग्राइंडर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें आपने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून आपने अजवाइन ऐड करनी है। इतनी सी क्वांटिटी के लिए इतने स्पाइसेस काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने चने की दाल को भी इसी तरह ग्राइंड कर लेना है, लेकिन आपने उसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने। उसके बाद आपने दोनों दालों को मिक्स करना है और इनको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है एक साथ, ताकि ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्राई करने से पहले इनमें 2 चीज़ें जाएंगी, एक बेकिंग सोडा और एक इसमें जाएगा बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आपने उसमें इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस थोड़ा सा ऐड करना है और उसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बेकिंग सोडा आपने उसी वक्त ऐड करना है जब आपने इनको फ्राई करना है, उससे पहले आपने इसको ऐड नहीं करना। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आपने किसी भी चीज़ की मदद से इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। इनको आपने अच्छी तरह टाइम दे के पकाना है, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। जब सारे भल्ले फ्राई हो जाएं तो फिर उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी के अंदर ऐड करते जाना है 1 बाय 1 करके, और आपने कोशिश करनी है पानी ठंडा हो, गर्म पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको ठंडे पानी में रखना है। उसके बाद आपने अपनी हाथों की मदद से इसका सारा पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है और उसके बाद आपने इसको एक बाउल में ऐड करते जाना है। ये हमारे पास इमली और आलू बहारे की चटनी है, इसको बस मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। इसमें आपने इमली, आलू बहारा, मोटी लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च, नमक, ज़ीरा, लहसुन और पुदीना वगैरह ऐड करके आपने इनको भिगो देना है और फिर सुबह इनको आपने चूल्हे पे अच्छी तरह पकाना है। तकरीबन आधा घंटा आप इनको पकाएं और उसके बाद ठंडा होने के बाद आप इसको जूसर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। इसके बाद आपने इसमें रेड फूड कलर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। भल्लों को आपने इस तरह 1 बाय 1 करके बाउल में रखते जाना है। इसके बाद मैंने एक बाउल में दही ले लिया था, ये आलमोस्ट मेरे पास 1.5 kg दही है। उसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है और आप शुगर को पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, एज़ इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें 2 पैकेट मैंने क्रीम के ऐड किए हैं। इनको आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद भल्ले वाले बाउल में इसको आपने ऐड कर देना है। अच्छी तरह से आपने इनको कवर करना है ताकि कोई भी नीचे से नज़र ना आए। उसके बाद जो मैंने आपको चटनी दिखाई थी, इमली और आलू बहारे वाली चटनी, उसको आपने इस तरह इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से ऐड करते जाना है। इसको मज़ीद प्यारा बनाने के लिए आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एक तो लुक में बहुत अच्छा लगेगा और वैसे भी इसका आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। चाट बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल्ड पोटैटोज़, तो आपने उनको इस तरह कट कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें बॉयल्ड ही चने डाल लेने हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्याज बारीक बारीक कट करके वो ऐड कर लेना है। थोड़ा सा टमाटर आपने बारीक बारीक कट करके ऐड कर लेना है। कुछ आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है और इसके बाद इसमें 2 स्पाइसेस जाएंगे, थोड़ा सा नमक और इसके साथ साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये सब चीज़ें ऐड करके आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, आपकी चाट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ क्रीमी दही भल्ले। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें घर में। आई होप सो यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको मेरी फूड रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इनको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मज़ीद रेसिपीज़ इंजॉय करना चाह रहे हैं तो आपको एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस नज़र आ रही हैं आप वहाँ से इनको देख सकते हैं।